उत्तर प्रदेश के भूतपुरा गांव के ठीक बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। लोग कहते थे कि इस पेड़ में चंद्रिका डायन कैद है। 70 साल पहले चंद्रिका गांव के सबसे पढ़ी लिखी औरत थी, लेकिन गांव वालों ने उसे काला जादू करने और बच्चियों की आत्मा चुराने का आरोप लगाकर पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया था। मरते वक्त चंद्रिका ने आग की लपटों में चीखते हुए श्राप दिया था, मैं इस पीपल में कैद रहूंगी, लेकिन जो भी मेरे पेड़ को छुएगा, जिसकी छाया मेरे पेड़ की छाया में मिलेंगी, मैं उसकी आत्मा को भी अपने साथ कैद कर लूंगी और धीरे धीरे पूरा गांव मेरी छाया बन जाएगा। गांव वाले कभी भी शाम ढलने के बाद पेड़ के पास नहीं जाते थे। बच्चे तो दूर से भी उसकी तरफ नहीं देखते थे। लेकिन एक नया डॉक्टर अमित शहर से आया। वो इन बातों को बकवास मानता था। एक अमावस्या की रात अमित ने अपने दोस्तों से कहा, चलो आज साबित करते हैं कि कुछ नहीं होता। मैं पूरा रात पेड़ के नीचे सोकर दिखाता हूँ। दोस्त मना करते रहे, लेकिन अमित नहीं माना। रात के 12 बजते ही वो चादर लेकर पीपल के नीचे लेट गया। हवा रुक गई, पेड़ की पत्तियों एकदम शांत हो गई। आधी रात को अमित को लगा कोई उसके बालों में उंगलियां फिरा रही है। आंखें खुली तो ऊपर की डाल पर एक औरत लटकी हुई थी। चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें पूरी तरह सफ़ेद और मुंह से लंबी लंबी काली लटें लटक रही थी। औरत ने धीरे से फुसफुसाया, डॉक्टर साहब मेरी दबा दो, मेरी आत्मा जल रही है। अमित चीखा और भागने लगा, लेकिन जैसे ही वो दौड़ा, उसकी अपनी छाया पीछे रह गई। छाया अलग होकर पेड़ की तरफ वापस चलने लगी, लेकिन अमित ने मुड़कर देखा तो उसकी छाया पेड़ की जड़ों में समा रही थी। अगली सुबह लोग अमित को पेड़ के नीचे बैठा पाया। वो हंस रहा था, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी। जब किसी ने पूछा क्या हुआ, तो अमित ने अपनी आवाज़ में नहीं बल्कि एक औरत की तेज़ और कर्कश आवाज़ में जवाब दिया, अब मैं डॉक्टर हूँ, गांव के हर बीमारी को मैं ही देखूंगी। उस दिन से गांव में अजीब बीमारियां फैलने लगी। जो भी अमित के पास इलाज कराने जाता था, ठीक होकर लौटता तो उसकी छाया थोड़ी छोटी हो जाती। धीरे धीरे गांव के कई लोगों की छाया गायब होने लगी। एक रात पूरी गांव चीख से गूंज उठा। लोग बाहर निकले तो देखा सारे गांव वाले पीपल के नीचे खड़े थे। उसकी छाया नहीं थी और पेड़ के हर डाल पर एक एक जली हुई औरत लटकी रही थी। सबकी आंखें सफ़ेद, सबकी मुस्कान एक जैसी। सबसे आगे अमित खड़ा था। उसने मुंह खोला और चंद्रिका की आवाज़ में बोला, अब पूरा गांव मेरे पीपल का हिस्सा बन गया है। तुम्हारी आत्माएं मेरी छाया है और छाया कभी अलग नहीं होती। अगली सुबह गांव पूरी तरह सुनसान था। घरों में कोई नहीं, सिर्फ पीपल का पेड़ और उसकी छाया अब पूरी गांव पर छाई हुई थी। जो भी आज भूतपुरा से गुजरता है, उसे लगता है कि पेड़ की छाया में सैकड़ों लोग खड़े हैं। तो कैसा लगा आपको ये कहानी? अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करें। मिलते हैं ऐसी कोई नई डरावनी कहानी में। टाटा बाय बाय, सी यू।